नमस्कार साथियों। मैं एन के कुशवाहा पूर्व सैनिक आपके अपने यूट्यूब चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फैमिली पेंशन कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में जानकारी दूंगा। या तो आपके पास सीएससी हो या आपके पास सीएससी ना हो, तब भी आप अपने मोबाइल से भी फैमिली पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्पर्श पेंशनर हैं, जिनका माइग्रेशन स्पर्श में हो गया है, ये उनके लिए है। जो हमारे सीएससी बीएलई है, वो अपना सीएससी लॉगिन करके फैमिली पेंशन स्टार्ट करें, जिससे कि उनको और भी कई एक फायदे होते हैं। सीएससी लॉगिन करने के बाद कोई भी काम करते हैं तो उनको और भी कुछ फायदा हो जाता है। तो इसलिए जो भी सीएससी बीएलई है, वो अपना सीएससी आईडी लॉगिन करके ही करें। और जिनके पास सीएससी आईडी नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, वो अपना ऐसे ही मोबाइल से या लैपटॉप या डेस्कटॉप के माध्यम से अपना फैमिली पेंशन खुद से स्टार्ट कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट की क्या क्या जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होगा। जो एक्स सर्विसमैन एक्सपायर हो चुके हैं, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र, और जिनका पेंशन चालू करना है उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक और एक ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। इतना ही डॉक्यूमेंट का जरूरत होता है और आपका फैमिली पेंशन इतने डॉक्यूमेंट में ही शुरू हो जाएगा। अब जो भी है, डाटा बहुत सी चीजें गलत हैं। आपने देखा होगा कि स्पर्श पीपीओ में बहुत सी चीजें गलत हैं, तो उनके लिए आप पहले डाटा करेक्शन कर लें। जैसे कि आधार कार्ड नहीं लगा है, पैन कार्ड नहीं लगा है, आधार में नाम फैमिली का अलग है, पीपीओ में नाम अलग है, तो पहले आप डाटा करेक्शन कर लें। उसके बाद ही आप जो है फैमिली पेंशन के लिए स्टार्ट के लिए रिक्वेस्ट डालें। क्योंकि अगर आपने एक बार गलत डाटा डाल दिया और आधार कार्ड आपका मैच नहीं कर रहा, नाम मैच नहीं कर रहा, डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं कर रही, तो फिर दोबारा के लिए बहुत परेशानी होगी। और जितने भी हमारे पेंशनर पर्सन हैं जो देख रहे हैं इस जानकारी को, तो उन लोगों से खास निवेदन है कि जो भी आपका पेंशन अकाउंट है, उस अकाउंट को आप ज्वाइंट कर लें। क्योंकि फैमिली पेंशन शुरू करने में बाद में बहुत परेशानी आती है, बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए हम आपसे कह रहे हैं, जो भी पेंशनर इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सभी लोग अपने पेंशनर अकाउंट को ज्वाइंट कर लें, जिससे कि बाद में हमारे जो स्पाउस को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। और अब हम आपको डेस्कटॉप के माध्यम से और सीएससी आईडी लॉगिन करके हम दोनों तरीके से आपको दिखा देंगे कि किस प्रकार आपने फैमिली पेंशन की रिक्वेस्ट डालनी है। इससे पहले मैं जितने भी हमारे नए व्यूवर्स हैं, उन सब लोगों को से निवेदन है कि आप सभी लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सभी लोग अपना काम अपने आप खुद से कर सकें। तो चलिए चलते हैं डेस्कटॉप पे। साथियों, आ गए हैं हम डेस्कटॉप पे। अब यहाँ से हम देखते हैं, जिसके पास सीएससी आईडी नहीं है, वो डायरेक्ट यहाँ सर्विस पे जाके यहाँ से दैट रिपोर्ट कर सकता है, दैट रिपोर्ट एंड फैमिली पेंशन। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सिविलियन जो भी है आप यहाँ भर सकते हैं। यहाँ आर्मी नंबर डाल सकते हैं। फिर दूसरा, आप यहाँ पीपीओ नंबर डालिए, चाहे तो पेंशनर का अकाउंट नंबर डालिए। तो मैं तो कहूँगा पीपीओ नंबर डालिए। पीपीओ, यहाँ पीपीओ नंबर लिखेंगे और पेंशनर का नाम नहीं लिखना है। यहाँ पे ये कैप्चा भर के जैसे ही सर्च करेंगे तो पेंशनर का नाम आ जाएगा। इससे आप पता चल जाएगा कि आप जो है सही व्यक्ति का नाम भरे हुए हैं। जिसके पास सीएससी आईडी है, उसको आप अपना सीएससी आईडी से ही डालना है ये रिपोर्ट। तो यहाँ से हम करेंगे डिजिटल सेवा पे क्लिक। ये हमारा डिजिटल सेवा है। यहाँ पे हम कैप्चा भर के इसको लॉक कर लेंगे, लॉगिन। ये हमारा डिजिटल सेवा लॉगिन हो गया है। यहाँ पे ये देखिए, ये दैट रिपोर्ट स्टार्ट फैमिली पेंशन, यहाँ पे हमने क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आर्मी से आर्मी डालना है, यहाँ आर्मी नंबर लिखना है। यहाँ पे पीपीओ नंबर, यहाँ पीपीओ डाल देना है, पेंशनर का नाम आ जाएगा। ये कैप्चा भर के जैसे सर्च करेंगे तो पेंशन का नाम आ जाएगा। अब जिसके लिए पेंशन चालू करनी है, उसका यहाँ नाम भरना है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, रिलेशन भरना है। अब ये देखिए, इतने लोगों के लिए आपका पेंशन लागू है, चल सकता है और चलता है।
ब्रदर के लिए भी चलता है, डॉटर के लिए चलता है, फादर के लिए, मदर के लिए, सिस्टर के लिए, सन के लिए और स्पाउस के लिए। और ये मैं भरूंगा आज स्पाउस के लिए। तो ये डाटा पूरा भर के यहाँ पे मोबाइल नंबर उनका लिखना है और यहाँ ईमेल आईडी लिखने के बाद जैसे वैलिडेट एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे उस पर एक ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डाल के करेंगे प्रोसीड, आगे का प्रोसेस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार भर के और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने वैलिडेट एंड प्रोसीड कर दिया है। अब यहाँ पे ओटीपी चली गई है, तो जैसे ही ओटीपी डालेंगे और करेंगे वेरीफाई एंड प्रोसीड। तो ओटीपी डाल लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने जैसे ही वैलिडेट ओटीपी डाल के वैलिडेट एंड प्रोसीड किया था तो ये नेक्स्ट पेज खुल गया। अब यहाँ पे आपने जो है ध्यान रखना है किसका जो है क्या ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये दोनों में फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, स्टॉप ऑफ पेंशन ये वाला सिलेक्ट करना है अगर फैमिली पेंशन स्टार्ट करनी है और डेट रिपोर्ट लगानी है। तो ये वाला हम ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पे जिसका भी पेंशन शुरू करना है उसका भी नाम होना चाहिए, जो एक्सपायर हुआ है उनका नाम तो होगा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर जैसे उर्मिला देवी का भी पेंशन शुरू कर रहे हैं, अगर इनका नाम यहाँ नहीं होता है तो पहले आपने रिकॉर्ड ऑफिस अपने संपर्क करना है, यहाँ नाम ऐड करवाना है, उसके बाद ही रिपोर्ट लगानी है। तो हम डाल देते हैं क्योंकि हमारा नाम ऑलरेडी इनका उर्मिला देवी का ऐड है। तो यहाँ जसवंत सिंह को लगाएंगे, यहाँ ये एक्सपायर हो चुके हैं तो इसलिए ये इनका डेट रिपोर्ट लगा रहे हैं, कब एक्सपायर हुए ये यहाँ पे डेट लिखेंगे और यहाँ पे मृत प्रमाण पत्र इनका अपलोड करेंगे। तो ये एक्सपायर जब हुए थे 5/10/2025 को है ना। अभी यहाँ पे आप व्यू अटैचमेंट करके देख भी सकते हैं कि आपने डॉक्यूमेंट सही अपलोड किया है कि नहीं किया है। अभी यहाँ पे करेंगे हम ऐड। अब ऐड करेंगे, इनका देखो नाम यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब हम करेंगे नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे देख पूछ रहा है कि जो क्लेम कर रहा है वही फैमिली पेंशन के लिए एलिजिबल है, तो आपने यहाँ पे यस करना है। अगर किसी का कोई फैमिली पेंशन वाला नहीं है लेने के लिए तो यहाँ पे हम नो कर देंगे और सबमिट कर देंगे, तो उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, लेकिन हमें पेंशन स्टार्ट भी करनी है। तो अभी ये पूछ रहा है कि आप वही हैं जो रिपोर्टर हैं, वही फैमिली पेंशन के लिए हैं, तो हम यहाँ पे यस कर देंगे, उनका नाम आ जाएगा, ये सब डाटा आ जाएगा। अब उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, आधार नंबर, पैन नंबर और मैरिज स्टेटस पे यहाँ विडो कर देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखना, आधार कार्ड वैलिडेशन होना बहुत जरूरी है, ये चीज ध्यान रखना। आधार कार्ड में नाम सेम होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ज्यादातर नो रहता है। अब यहाँ पे फुल उनका एड्रेस डाल देना है, यहाँ कंट्री सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पिन कोड और यहाँ स्टेट, जो भी उनका स्टेट है, जो भी उनका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे उनका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर फैमिली पेंशनर का जिनका आप स्टार्ट करना चाहते हैं पेंशन, उनका जिनका पेंशन आ रहा था उनके साथ अगर अकाउंट ज्वाइंट था तो यस कर देंगे। जैसे हम यस करेंगे तो यहाँ से ऑप्शन खत्म हो जाएगा अकाउंट डालने का, और यहाँ पे उसी अकाउंट में पेंशन लेना चाहते हैं तो यस करेंगे तो और बाद में सबमिट कर देंगे। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, हमारे केस में जो है उनका अकाउंट अलग है, तो हम यहाँ पे नो करेंगे। उनका अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे और ये आप ऑटोमेटिक आपका डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद यहाँ पे पासबुक अपलोड करने के बाद यहाँ पे फाइनली सबमिट कर देंगे। यहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, उस टोकन नंबर को आपने संभाल के रखना है। उस टोकन नंबर पे ही आप जो है ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए हम सब भर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे। जो है डिटेल भर लिया है,
डिटेल भरने के बाद अभी करेंगे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो इनका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस टोकन नंबर को आपने संभाल के रखना है। हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो ये बोलेगा आप जो सबमिट करना चाहते हैं, यस करेंगे। अभी एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा, उस टोकन नंबर को आपने संभाल के रखना है। ये टोकन नंबर जनरेट हो गया, इसको नोट कर लेना है और इससे आप ट्रैक कर सकते हैं। आज के लिए यही जानकारी थी, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता हो तो जरूर सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर कर दिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।